श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका अंक कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मूलांक 3 के महिलाओं के वर्ष 2024 के बारे में। 3 नंबर मूलांक की महिलाओं का 2024 कैसा जाएगा, इनकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, संतान के साथ कैसे संबंध रहेंगे और स्वास्थ्य कैसा रहेगा, इस सब बारे में हम आपको आज अंक ज्योतिष के माध्यम से बताएंगे। अब चूंकि जिन महिलाओं का जन्म किसी भी महीने के 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख या 30 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 3 हुआ। ये साथ ही जिन महिलाओं का भाग्यांक 3 है, उनके लिए भी ये वीडियो ज्ञानवर्धक होगा। अब चूंकि वर्ष 2024 में मूलांक 3 का प्रतिनिधित्व बुध यानी 5 नंबर का अंक करता है। अब चूंकि बुध धन देता है, याददाश्त देता है, मधुरवाणी देता है, तो यह वर्ष 3 नंबर की महिलाओं के लिए धन संपत्ति के लिए बड़ा भाग्यशाली साबित होगा। धन कमाओ, धन बचाओ, पढ़ाई लिखाई परीक्षा में भी आपको सफलता मिलेगा। आपके संतान के साथ भी आपके अच्छे संबंध रहेंगे। साथ ही आपका स्वास्थ्य इस वर्ष अच्छा रहेगा। अब चूंकि बुध आपके अंक का इस वर्ष प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन बुध और गुरु के बीच में थोड़े वैचारिक मतभेद हैं। इन दो ग्रहों में मित्रता नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये देखा गया है कि चूंकि गुरु अंक मूलांक 3 के लोगों का जब भी बुध प्रतिनिधित्व करता है, इनको धन संपत्ति खूब देता है। साथ ही आप अगर कोई नया व्यापार बिजनेस प्रारंभ करना चाहती हैं, तो यह वर्ष आपके लिए बड़ा भाग्यवर्धक होगा। नए काम में आप बिल्कुल भगवान का नाम लेकर प्रारंभ कर दीजिए। आपका नया काम बड़ी जल्दी अच्छा लाभ भी देने लगेगा। इसकी सफलता से आपको प्रसन्नता भी होने लगेगी। अगर आप पार्टनरशिपिंग में भी कोई काम करना चाहती हैं, तो यह वर्ष आपके लिए उत्तम साबित होने जा रहा है। शुक्र, अब चूंकि शुक्र इस वर्ष चंद्रमा के अंक यानी 2 अंक नंबर के साथ बैठा हुआ है। जिन महिलाओं का प्रेम प्रसंग में किसी तरह का वाद विवाद हो गया है, वो वाद विवाद दूर होगा। साथ ही अगर आपके पति से किसी तरह के आपके विचार कम मिलते हैं, तो इस वर्ष आपका पति के साथ बड़े अच्छे संबंध रहेंगे। आप अपने पति के साथ यात्रा भी करेंगी। टहलने, घूमने, मौज मस्ती करने का योग है। साथ ही आप अगर कोई वाहन इत्यादि खरीदने की सोच रही हैं, तो इस वर्ष आप आराम से खरीद सकती हैं। इस वर्ष आपको आभूषण, वस्त्र इत्यादि का उपहार मिलने का भी योग है। मित्र सहेलियों के साथ भी आपके मधुर संबंध रहेंगे। और यदि आप अपनी सहेली को कोई सलाह दोगी, आपकी सलाह अगर वो मानती है, तो निश्चित वो अपने कार्य में सफल होगी। वरुण, नेपच्यून, अब चूंकि केतु गुरु की अंक यानी 3 नंबर में बैठा हुआ है, इस कारण से आप जाने अनजाने में कोई काम कर लोगे। कोई जमीन इत्यादि की खरीद फरोख्त या इस तरह से एक प्रकार का लॉटरी जैसा कार्य भी अगर आप करती हैं, तो यह आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। अचानक बिगड़े हुए काम आपके बनने का योग है। वैसे तो मैं लॉटरी का कभी समर्थन नहीं करता हूँ,
लेकिन इस तरह से अगर आपने कोई जमीन जायदाद ले लिया या कोई इस तरह का अनसुलझा चीज ले लिया जिसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है, तो वो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। अगर आप कोई जमीन इत्यादि बिल्कुल खंडहर टाइप की, जिसको की बिल्कुल कोई कीमत नहीं है, अगर आपने उसको ले लिया, खरीद फरोख्त कर लिया, तो यह आगे चलकर आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। जाने अनजाने में आपका कोई बहुत बड़ा काम इस वर्ष बनने वाला है। शनि, अब चूंकि शनि इस वर्ष राहु यानी हर्षल के अंक के साथ बैठा हुआ है, यात्रा में आपको कष्ट होगा। यात्रा बहुत सोच समझ कर कीजिए। यात्रा के दौरान कोई भी आप चीज खरीद फरोख्त कदापि ना करें। जहां तक हो सके यात्रा में आप विवाद से बचें और अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। खान पान में आप बिल्कुल परहेज रखें। अधिक गर्म चीजें, अपच वाली चीजें कदापि ना खाएं और अनजाने व्यक्ति के साथ बिल्कुल विश्वास करने का वर्ष ये नहीं है। यहाँ पर आपको, क्योंकि यात्रा के दौरान ही आपको नुकसान हो सकता है, तकलीफ हो सकती है। अगर आप कोई दूर दराज का बिजनेस करने की सोच रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस करने की सोच रहे हैं, तो आप उस पर अच्छी तरह सोच विचार कर लीजिए। उसके नफ़ा नुकसान के बारे में आप सोच लीजिए, फिर आप अपने कदम बढ़ाइए। विशेषकर यात्रा के दौरान आपको थकान अधिक लगेगी, इसलिए आप इन सब चीज़ों के बारे में सोच करके ही यात्रा का प्रोग्राम बनाइए। मंगल, अब इस वर्ष मंगल बुध के अंक के साथ बैठा हुआ है। बुध यानी 5 नंबर। अब चूंकि मंगल जमीन जायदाद खरीद फरोख्त करता है, अगर आप अपना कोई जमीन इत्यादि प्रॉपर्टी बेचना चाहती हैं तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया फायदा देने वाला है, अच्छा खासा आपको लाभ होने वाला है। अगर आप खरीदना भी चाहती हैं तो भी ये वर्ष आपके लिए अच्छा है। आप जमीन जायदाद के लिए कुछ ना कुछ छोटा मोटा इन्वेस्ट अगर करेंगी, आगे चलकर ये जमीन आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होने वाला है। इससे आपको बहुत अच्छा धन की प्राप्ति भी होगी और आगे चलकर ये बहुत कीमती वस्तु होगी। दुश्मन के मामले में देखा जाए तो अगर किसी से आपके वैचारिक मतभेद हैं, लड़ाई हो रहे हैं, तो यह वर्ष आपके सूझबूझ वाला वर्ष है। आप सूझबूझ से काम लेंगी तो दुश्मन के साथ आपके समझौता होने का योग है। साथ ही दुश्मन भी आपका सम्मान करना प्रारंभ करेगा और आप भी दुश्मन को क्षमा करके अपना बहुत बड़ा मानसिक शांति प्राप्त करेंगी। सूर्य, अब सूर्य इस वर्ष 6 नंबर यानी शुक्र के साथ बैठा हुआ है। तो अब यहाँ पर सूर्य शुक्र का जो अंक में बैठने से आपके अधिकारियों के साथ आपके अच्छे संबंध रहेंगे। विपरीत लिंगी लोगों यानी कि आप विपरीत लिंगी लोगों के साथ भी आपके बड़े अच्छे मधुर संबंध रहेंगे। पुरुष प्रधान आपके काम में हर प्रकार की सहायता करेंगी। अगर आपका कोई काम रुका हुआ है, प्रमोशन इत्यादि रुका हुआ है, तो आपके पुरुष मित्र इत्यादि आपके काम में सहायता करके आपकी रुकावट दूर करेंगे। आपके पिता का, सास ससुर का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। परिवार में आपके मान सम्मान बढ़ेगा। आपका पति भी आपका बहुत सम्मान करेंगे, आपकी सलाह भी मानेंगे और आपके बच्चे भी आपका बहुत सम्मान करेंगे। अब चूंकि इस वर्ष सूर्य शुक्र के घर में बैठा हुआ है, इसलिए आपको नौकरी इत्यादि अगर आप परिवर्तन करना चाहती हैं तो अच्छी तरह सोच समझ लीजिए। जब तक आपको दूसरी नौकरी ना मिल जाए, पहली नौकरी आप जल्दबाजी भड़बड़ी में कदापि ना छोड़ें। अगर आप अपने स्थान परिवर्तन के बारे में भी प्रयास कर रही हैं
तो सफलता मिलेगी, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। चंद्रमा, अब चंद्रमा केतु के घर में बैठा हुआ है, यानी कि नेपच्यून के अंक में बैठा हुआ है। तो अब मैंने आपको पहले ही बताया कि इस वर्ष आपको यात्रा के दौरान कोई भी सुंदर वस्तु जो दिख रही है उसको आप खरीद फरोख्त से बचें। मन में एक अज्ञात तनाव बना रहेगा, अज्ञात भय बना रहेगा। विशेषकर आपके माता जी के स्वास्थ्य में कुछ गिरावट आ सकती है, उनके स्वास्थ्य का आप विशेष ध्यान रखिए। यात्रा करने का तो विचार बनेगा, लेकिन यात्रा में कुछ ना कुछ बाधाएं भी उत्पन्न होंगी। बाधाएं दूर करके भी यात्रा के दौरान आपको विशेषकर कोई ऐसी अचानक वस्तु की खरीद फरोख्त नहीं करनी चाहिए। मित्रों सहेलियों के साथ भी आपके संबंध वैसे तो ठीक रहेंगे, लेकिन उनके साथ भी आप अपने कोई गुप्त बात, पारिवारिक बात ना बताएंगी तो वो उतना अच्छा रहेगा। थोड़ा इस वर्ष आपको अपने ज्ञान का और अपने धन का अहंकार आएगा। अहंकार से बचना चाहिए आपको, और विशेषकर अपने परिवार में अपने धन का अहंकार कदापि नहीं करनी चाहिए। गुरु, अब गुरु इस वर्ष आपके शनि यानी कि 8 नंबर के अंक के साथ बैठा हुआ है। इस वर्ष आपको दूर की तीर्थ यात्रा करने का अवसर मिलेगा। दान धर्म भी आप करेंगी, पूजा पाठ में आपकी खूब दिलचस्पी लगेगी। लेकिन ये बात सत्य है कि तीर्थ यात्रा के लिए अगर आपने कहीं सोच रखा है, अपना विचार बना रखा है, तो निश्चित तौर पे आपकी यात्रा सफल होगी। यात्रा करने से आपका मन बहुत प्रसन्न रहेगा। धन व्यय जरूर होगा, लेकिन आप दान धर्म करके आपको बड़ा मानसिक संतोष भी होगा। घर में किसी बुजुर्ग जैसे आपके सास ससुर माता पिता, इनको भी आप तीर्थ यात्रा करने के लिए प्रेरित करेंगी, उनकी सहायता करेंगी। वो भी आपके सहयोग से तीर्थ यात्रा करके बहुत संतोष प्राप्त होगा। इससे आपको बहुत ढेर सारी आशीर्वाद भी प्राप्त होगी। हर्षल, अब इस वर्ष हर्षल यानी कि राहु मंगल के अंक में बैठा हुआ है। आपको अपने परिवार के बीच में बिल्कुल विवाद से बचना चाहिए। जैसे जिन महिलाओं की शादी हो गई है, उनको अपने पति, ननद, जेठानी, सास, ये सब आपको बेवजह झगड़ा खुद शुरू करने की कोशिश करेंगी। वैसे तो मूलांक 3 की महिलाएं किसी से डरती नहीं है, आप भी झगड़ा करने में किसी से पीछे नहीं रहेंगी। लेकिन जहाँ तक यह है कि एक तो इस वर्ष आपको पेट से संबंधित समस्या आ सकती है, इसके लिए आपको सावधान रहना चाहिए। बहुत अधिक पारिवारिक चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। परिवार का कोई सदस्य आपको परेशान करने की कोशिश कर रहा है, आप धैर्य का परिचय दीजिए, वो व्यक्ति आगे चलकर खुद ही परेशान होगा। जिन महिलाओं की लड़कियों की शादी नहीं हुई है, उनके लिए वैसे तो पारिवारिक विवाद का कोई कारण नहीं आएगा, लेकिन यह है कि आपकी शिक्षा दीक्षा को लेकर कोई व्यंग मार सकता है। इससे आप क्रोध में अधिक आएंगी। कोई परिवार का व्यक्ति आपसे धन की मांग कर सकता है। आप धन देना चाहती हैं तो दीजिए, लेकिन ये विश्वास के साथ दीजिए कि ये धन आसानी से वापस मिलने वाला नहीं है। हाँ, परिवार में भाई बहन माता पिता इन लोगों को कोई आवश्यकता है तो आप धन दीजिए। यहाँ कोई व्यापार की बात नहीं है, परंतु नातेदार, रिश्तेदार, मित्र, इन लोगों को धन देने से पहले आप अच्छी तरह सोच लीजिए, विचार कर लीजिए, क्योंकि यह वर्ष आपके धन कमाओ और बचाओ ऐसा वर्ष है। अब आप अगर किसी को
देने लगेंगी, बांटने लगेंगी, तो लेने के बाद लोगों का नियत तुरंत परिवर्तित हो जाएगा। पैसा जब तक नहीं पाए तब तक आपका खूब प्रशंसा करेंगे, खूब गिड़गिड़ाएंगे, बड़ा तकलीफ है, तरह तरह के बहाना आपको लेके बताएंगे। क्योंकि आप दयालु किस्म की भी होती हैं, दया करती हैं, तो आप दया करके उनको रास्ता दिखाइए, उनको काम करने की प्रेरणा दीजिए, ना कि धन की सहायता करके वो आपके काम में किसी तरह का सहायता करेंगे। वैसे अगर लेन देन करती भी हैं तो आपको अच्छी तरह लिखा पढ़ी भी करना चाहिए, उसके बाद धन देना चाहिए। अपने बैंक इत्यादि का समय समय पर अपना बैंक बैलेंस इत्यादि चेक करते रहना चाहिए, और कभी भी अधिक लालच में, फ्रॉड लोगों के चक्कर में आप बिल्कुल ना पड़ें। वैसे तो ये बस आपके लिए धन के मामले में बहुत शुभ फलदायी है, और अगर आप और अधिक धन प्राप्त करना चाहती हैं तो आपको ओम बुम बुद्धाय नमः का 1 माला से लेकर 5 माला का प्रतिदिन जाप करना चाहिए। अपने पास आपको हरे रंग का पेन, हरे रंग की रुमाल या हरे रंग की कोई भी चीज़ आप अपने पास रखती हैं या पन्ना की अंगूठी इत्यादि धारण करती हैं, तो आपके पास धन आएगा, धन रुकेगा। अगर आप किसी परीक्षा इत्यादि में बैठना चाहती हैं तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगा। कोई काम आपका बहुत दिन से रुका हुआ है, कोई अधिकारी जानबूझकर काम नहीं करना चाहता है, रुकावट डाल रहा है, आप अपनी वाक पटुता से उसको अच्छी तरह से अपने वश में करके आप अपना काम करवा सकती हैं। इसलिए यह वर्ष वैसे तो मूलांक 3 की महिलाओं को, क्योंकि इनका स्वामी गुरु होता है, तो इनको स्वर्ण की कोई ना कोई चीज़ें धारण किए रखना चाहिए हमेशा। लेकिन अगर आप सोना नहीं पहन सकती हैं तो पीले रंग का भी कुछ ना कुछ वस्तु अपने पास रखें, लेकिन इस वर्ष आपको हरे रंग की चीज़ रखनी है, और विशेषकर गणेश भगवान की पूजा करने से आपकी बहुत ढेर सारी मनोकामनाएं पूरी होने का योग बना रहा है। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को मूलांक 3 की महिलाओं के वर्ष 2024 के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिए। नमस्कार।